नमस्कार, मेरा नाम है चेष्टा सकूजा। दिन है बुधवार, तारीख है 19 फरवरी और आप सुन रहे हैं रेडियो भारती। सबसे पहले हेडलाइन। ज्ञानेश कुमार आज से निर्वाचन सदन में मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पदभार संभालेंगे। भारत के साथ पश्चिम एशिया के वाणिज्यिक और सांस्कृतिक संबंधों का अभिन्न हिस्सा है कतर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। रूस के साथ युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी वार्ता में यूक्रेन को शामिल किया जाए। अमेरिका से निर्वासित किए गए अवैध भारतीय प्रवासियों को स्वीकार करने पर सहमत हुआ कोस्टा रिका। बिना कुछ गिरवी रखे मिलेगा 20 लाख रुपए तक का लोन। जमा बीमा की लिमिट बढ़ाने की तैयारी में सरकार। भारत की पुरुष और महिला टीमों को करना पड़ा हार का सामना। महिला प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस ने गुजरात जायंट्स को 5 विकेट से हराया। अब खबरें विस्तार से। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार आज नई दिल्ली में निर्वाचन आयोग कार्यालय में अपना पदभार ग्रहण करेंगे। श्री राजीव कुमार का मुख्य निर्वाचन आयुक्त के रूप में कार्यकाल कल समाप्त होने के बाद श्री ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति की गई है। वे 1988 बैच के केरल कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। उन्होंने संसदीय कार्य मंत्रालय में सचिव के पद पर भी काम किया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि कतर के साथ भारत के संबंध सदियों पुराने हैं और वह भारत के साथ पश्चिम एशिया के वाणिज्यिक और सांस्कृतिक संबंधों का अभिन्न हिस्सा रहा है। कल राष्ट्रपति भवन में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि दोनों देशों के बीच बहुपक्षीय कार्यक्रम और सहयोग सहजता और सद्भावना की गहरी भावना से जुड़े हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर कहा है कि रूस के साथ युद्ध समाप्त करने के लिए किसी भी वार्ता में यूक्रेन को शामिल किया जाए। रूस यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के लिए अमेरिका और रूस के बीच एक टीम बनाने पर सहमति के बाद श्री ज़ेलेंस्की का ये बयान आया है। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में कल अमेरिकी और रूसी अधिकारियों के बीच हुई बातचीत में यूक्रेन का कोई प्रतिनिधि शामिल नहीं था। मध्य अमेरिकी देश कोस्टा रिका अमेरिका से निर्वासित किए गए अवैध भारतीय प्रवासियों को स्वीकार करने पर सहमत हो गया है। इससे पनामा की सीमा के पास अस्थायी केंद्रों में रह रहे इन प्रवासियों के भाग्य का फैसला करने में मदद मिलेगी। ये निर्वासन अमेरिकी वित्त पोषित कार्यक्रम के अंतर्गत किया जाएगा। कई लोग अपना खुद का काम शुरू करना चाहते हैं, लेकिन उनके सामने पैसों की दिक्कत आती है। ऐसे लोगों के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना काफ़ी मददगार साबित हो सकती है। इसे छोटे कारोबारियों, दुकानदारों और नए उद्यमियों को आर्थिक मदद देने के लिए शुरू किया गया है। इसमें बिना किसी गारंटी के 20 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है। इसे आप 5 साल तक की अवधि में चुका सकते हैं। सरकार जमा बीमा की सीमा बढ़ाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। अभी ये लिमिट 5 लाख रुपए है। इसका मतलब है कि अगर अभी कोई बैंक डूबता है तो उसमें पैसा जमा करने वाले ग्राहकों को 5 लाख रुपए तक मिल जाएंगे। हालांकि मुद्रास्फीति और दूसरे फैक्टर को देखते हुए ये सीमा काफ़ी कम मानी जा रही है। इसे लगातार बढ़ाने की मांग हो रही है। पुरुष FIH प्रो हॉकी लीग में कल रात भुवनेश्वर में मौजूदा विश्व चैंपियन जर्मनी ने भारत को 4-1 से हरा दिया। फ्लोरेंस स्पर्लिंग ने मैच के 7वें मिनट में जर्मनी को बढ़त दिलाई। भारत की ओर से गुरजन सिंह ने स्कोर बराबर किया, लेकिन 1 मिनट बाद ही थियस प्रिंस ने जर्मनी को फिर से बढ़त दिला दी। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट में कल रात वडोदरा में मुंबई इंडियंस ने गुजरात जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। अब हम लेते हैं आपसे अलविदा इस वादे के साथ कि आप बने रहेंगे रेडियो भारती के साथ। धन्यवाद।